अगर किसी युवा के पास पैसे नहीं हैं, वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? लाइफ का सबसे स्ट्रगल फेस होता है ना, उनमें से एक था मेरे पास। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास ऐसे ऐसे दिन थे सर कि मेरे पास पूरे पूरे दिन कुछ नहीं रहता था करने के लिए, मैं ऐसे ही खाली बैठा रहता था। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में हर दिन ऑर्डर है, हर दिन काम है, हर दिन व्यवसाय है। जो सपोर्ट मुझे नहीं मिला ना, मैं अपने आप में खुद जो चीज करके आगे बढ़ा, अगर वो सपोर्ट किसी भी युवा को चाहिए, कुछ सीखना हो, तो जरा सा ही मैं किसी का हेल्प कर पाऊँ, कोई भी युवा हो, बिल्कुल फ्री है। आज के युवाओं को अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें ऐसे लोगों की तरफ देखना है कि जो अपने जीवन को बहुत कम समय में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिली है उनको, या वो आगे बढ़ पाए हैं। तो ऐसे ही आइए हम बात करते हैं शंकर कुमार मंडल जी से, कैसे इस इंडस्ट्री में आने का उनका मकसद बना, और वो आज के युवाओं को क्या वो मूल मंत्र देना चाहते हैं कि जिससे आज के युवाओं को आगे बढ़ने में, ऑनलाइन बिजनेस में या किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में मदद मिल सके। वो मूल मंत्र शंकर कुमार मंडल जी के द्वारा आज जनता को पता चलेगा। जी, आपका सबसे पहले जनता जानना चाहती है आपका परिचय, जबकि आप परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं अब, लेकिन फिर भी हमारे चैनल पर आज इनका लाइव है। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप जनता को, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। तो जैसे कि आप सभी ने अभी देखा और त्रिपाठी जी ने भी अभी बताया कि हम लोगों का अपना एक ब्रांड है जिसका नाम है किक्स रिवॉश लॉन्ड्री, जिसमें एक प्रीमियम शू, हैंडबैग, जितने भी आर्टिकल आपके लेदर के आते हैं, जो आजकल लग्जरी हैंडबैग है, शू है, उनको अगर कोई 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख इन्वेस्ट करके अगर कोई चीज़ खरीद रहा है, आर्टिकल खरीद रहा है, तो उसके ऊपर वो अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकता। धोने से लेके उसमें कुछ भी अगर रेस्टोरेशन का काम है तो वो अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हाई एंड मटेरियल है और उसके ऊपर कुछ भी काम होगा, अगर उन्होंने एक गलती कर दी तो वो सारा बैग या उनका शू होगा वो खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास एक्सपर्ट टीम एंड टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम आपके प्रोडक्ट को वो फिनिशिंग, वो सर्विस देते हैं कि आपके प्रोडक्ट का जो लाइफ स्पैन होता है वो बढ़ के वो वापस से, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक आज प्रोडक्ट खरीदा तो उसको हम सालों साल नया रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के तारीख में गुची, लुई विटॉन, प्राडा और बहुत सारे ऐसे लग्जरी ब्रांड्स हैं जो कि सारे कॉस्टली और महंगे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन लोग खरीद तो लेते हैं और ख़रीदने के बाद जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई कलर फेड हो गया, स्टिचिंग करवाना हो, या कोई हैंडल चेंज करवाना हो, या कोई लेदर का कोई आर्टिकल उसमें ख़राब हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करवाऊँ। तो हम उस चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट सोल्यूशन है कि आपको कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर आपके सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हुए हैं। आपने सिंपली या तो आप हमारे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमसे आप टच में आ सकते हैं, जैसे कि आपने अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे हमारा www.kickrewash.com के नाम से आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास फुल डेटा के साथ सब कुछ आ जाएगा कि कैसे काम है, कितने टाइम से हमारा काम चल रहा है, कितने आर्टिकल हमने कर दिए, हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा वेन्यू कहाँ पर है, किस जगह पे हम लोकेटेड है, हमारा स्टोर, जैसे कि अभी हमारा स्टोर गुड़गांव के शीतला माता रोड पे स्थित है, जिसमें शीतला माता मेन रोड पे ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको रिव्यू चेक करना हो, या आपको कंपनी के बारे में कुछ भी जानना हो, आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है किक रिवॉश लॉन्ड्री, एंड इमीडिएटली आप उस पर देखेंगे कि वहाँ पर क्या कैसे कैसे कस्टमर से इंटरेक्ट किया हुआ है, क्या उन्होंने रिव्यू डाल रखा है। अगर आप उसमें नंबर ढूंढना चाहें तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारा असिस्टेंस ऐसा है कि अगर रात के 12 बजे भी अगर आप कॉल करते हैं, अगर आप मैसेज करते हैं, तो हमारी टीम आपके हेल्प के लिए, आपकी क्वायरीज के लिए हमेशा ओपन है कि आप क्या चाहते हैं, आपका किस चीज़ का काम करवाना चाहते हैं। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर ही नहीं, हमारे पास पैन इंडिया सर्विस, यानी कि पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास आर्टिकल आ रहे हैं रिस्टोर होने के लिए, क्लीनिंग होने के लिए। किसी का कलर फेड हो रहा है, किसी के जूते का सोल खराब हो गया है, किसी के जूते का कलर खराब हो गया है,
किसी को क्लीनिंग करवानी है, किसी को स्पेशलाइज कुछ उसमें कस्टमाइज करवाना है काम, किसी के जूते में वाटर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट करना है, किसी का जूता पीला पड़ गया उसको अगर डीऑक्सीडाइज करना है। तो उन सारी चीज़ों को हम एक, आप ये कह सकते हो कि वन स्टेप सॉल्यूशन है हमारे पास। आपको सिर्फ और सिर्फ, और हमारा सबसे जो जेन्युइन चीज़ है वो ये है कि हम प्राइस के रिगार्डिंग, आपको जो चीज़ आप मार्केट में जाएंगे आप पता करेंगे, आपको रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इस इंडस्ट्री में एंटर किया था, तो मैं भी कहीं पर पहले उसका नॉलेज लिया, मैं भी किसी के पास काम किया, और मैं वो नहीं बताना चाहता कि कैसे क्या है, लेकिन मैं जहाँ काम कर रहा था वो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया चीज़ों को, और मैंने वहाँ से आज मैं जो कुछ भी सीख पाया हूँ इस बिज़नेस के बारे में उन्होंने सिखाया है। और सीखने के बाद मैं अभी जो भी आप सबके सामने, या जो भी मेरा भी बिज़नेस चल रहा है, तो मैं उनके लिए भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बताया, बनाया। थैंकफुल आप हैं, आपने बोला अभी थैंकफुल हैं। आप बता रहे थे कि जब आपने वहाँ से एग्रीमेंट था, कुछ समय आप वहाँ पर जॉब भी कर रहे थे, तो उस बारे में भी दर्शकों को कुछ बताइए। एक्चुअली क्या है कि अगर मेरे कंपनी में भी अगर कोई काम करने के लिए आता है तो एक इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ सबके साथ होता है, कि वो भी नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ से निकलूँ या कहीं दूसरे जगह जाकर काम करूँ या कुछ करूँ, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसे आ जाते हैं ना कि ऐसे हालात हो जाते हैं, या तो आप ये समझ लीजिए कि इंसान का खर्चा बढ़ जाता है, या कोई बहुत सारी चीज़ें हैं कि परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है। इस बिहाफ में जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था तो नो डाउट वो लोग मुझे मेरे सपोर्ट के लिए थे, लेकिन मैंने ही उनको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं समझा पाया या बता नहीं पाया मैं। उसके बाद मैंने ये डिसाइड पहले ही कर लिया, और मेरे साथ क्योंकि वो कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, बहुत टाइम से है, उन्होंने बहुत बढ़िया चल रहा है उनका, तो उन्होंने मुझे, जब मैं काम कर रहा था तो जितने भी एम्प्लॉय थे उनके साथ एक नॉर्मल एग्रीमेंट टाइप का बना हुआ था कि आप उसमें जैसे आप हमें छोड़ते हैं तो नॉन कम्पीट का एक एग्रीमेंट होता है जी। कि अगर आप मेरे को छोड़ रहे हैं, लाइक मैंने आपको काम सिखाया या ट्रेनिंग दी आपको काम में, तो आप ऐसा ना हो कि यही काम आप जाके अगले दिन खुद आप करने लगे। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था। उस टाइम में इतना मैं एग्रीमेंट से अवेयर नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा, या मतलब आगे चल के ऐसा कुछ फील स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने पहले ये सब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब मेरे माइंड में ये था कि मैं अब कितना जल्दी अपना ही काम स्टार्ट कर लूँ, और मेरे से सिर्फ एक ये मिस्टेक समझूँ या अपने आप में कि मैं उतना अपने अवेयर नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी। अगर किसी युवा के पास पैसे नहीं हैं, वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? क्या आपके पास पैसे थे जब आपने अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा की? जैसा कि आपने काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन उसमें ये चीज़ साफ नहीं हो पाई कि आपके पास बैकअप कहाँ से आया। आप वो जो महीने थे, जो इन्वेस्टमेंट के समय थे, उस समय आपने अपनी दाल रोटी कैसे चलाई? वो टाइम सर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम था मेरे लाइफ का। उस टाइम में मैं ये समझ लीजिए कि मैं जो लाइफ का सबसे स्ट्रगल फेस होता है ना, उनमें से एक था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, काम भी स्टार्ट करना था और टाइम निकलता जा रहा था। ऑलरेडी मैंने 1 से 1.5 साल ख़राब कर चुका था मैं, और मेरा पैशन था कि मुझे काम यही करना है। मेरे रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन मैं तब भी नहीं माना। मुझे तो कैसे पैसों का अरेंजमेंट? पैसे का अरेंजमेंट पहले तो सर जो मैंने 1-1.5 साल मैंने काम किया था, उसमें से मैंने कुछ पैसे बचाए हुए थे, सेविंग किए हुए थे। उस सेविंग में से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने घर वालों से, जो मेरे पापा जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये समझ लीजिए कि आज भी मैं अगर बिजनेस को रन कर पाया हूँ तो मेरे घर का सपोर्ट है। उन्होंने मुझे जहाँ से भी हुआ, जैसे भी हुआ, पैसे का अरेंजमेंट करवाया। अभी तक जितने भी पैसे लगे हैं उनमें से ये आप मान के चलिए कि 50 से 60% तो घर वालों ने ही दिया है। 50 से 60% घर वालों ने दिया है। और उसके बाद फिर मैंने अपने फैमिली के बाद फ्रेंड्स से कुछ बोरो किए, कुछ उसके बाद जो मेरे पास पैसे थे वो लगाए हैं। अब मैं जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे पास पैसे आते जा रहे हैं तो मैं उनको सेटल करता जा रहा हूँ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके वो पैसे भी वापस जा रहे हैं और अपना काम भी ऊपर चला जा रहा है। और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसमें आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रॉफिटेबल बिजनेस है कोई कर रहे होते हो ना, तो आपको टेंशन नहीं होता, डर नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। जैसे मैंने शुरू किया था तो मुझे लग रहा था कि
यार 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, मेरे पास ऐसे ऐसे दिन थे सर कि मेरे पास पूरे पूरे दिन कुछ नहीं रहता था करने के लिए, मैं ऐसे ही खाली बैठा रहता था। एक एक महीने ऐसे गुजर गए कि मैंने 2 4 5 ऑर्डर आए हो मेरे पास, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में हर दिन ऑर्डर है, हर दिन काम है, हर दिन व्यवसाय है। खाली मुझे कितना अवेलेबल रहना है मैं ये देखता हूँ। मेरा टीम सेटल है तो अब अपने हिसाब से मैं सबको यही विनती करूँगा कि कभी भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप अपना होप मत खोइए, अपने आप पे भरोसा रखिए और जहाँ से भी हो सके जो ज़रूरत है उसको पूरा करिए उस जगह पे रह के। अगर आप वहाँ पर मिस आउट हो गए, वहाँ पर आप पैसे नहीं जोड़ पाए, चाहे कर्जा लेके हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे जिस भी मुकाम हासिल करने से हो, वो आपका बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 साल उसमें स्टॉप नहीं लगना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए, रिजल्ट जरूर देगा। बस यही बोलना चाहिए। सुंदर। तो आपने देखा जिस तरीके से शंकर जी अपने नाम को लेकर के काफ़ी प्रभावित तरीके से काम कर रहे हैं, प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा हर किसी के अंदर वो जज्बा होना चाहिए। तो बने रहिए सनातन टीवी के साथ। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा।